तब तक समझा जा सकता है कि कल रात तक का वक्त होगा, तब तक निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ एक्शन जरूर लिया जाएगा। कुछ एक्शन हमने देखा भी कि अतीक और अशरफ की सुरक्षा में जो 17 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, और सस्पेंड ही नहीं किया गया है बल्कि उन 17 पुलिसकर्मियों को पुलिस ने यहां पर रोक रखा है, उस हॉस्पिटल में जहां पर हमला किया गया, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और जहां पर यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो 17 पुलिसकर्मी तैनात थे उन्हें एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी, उनका बयान दर्ज किया जाएगा। तो कल तक काफी कार्रवाइयां हो सकती हैं, कई बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर अतीक और अशरफ को पुलिस की कस्टडी में सौंपा गया था। बिल्कुल, और सौंपने का मतलब यह है कि सकुशल वापस ले आएंगे जब ये रिमांड खत्म होगी। लेकिन अब ये रिमांड खत्म होने के बाद भी अब ये सवाल वहीं का वहीं रह जाएगा, जहां हम जिस हॉस्पिटल में खड़े हैं यहीं पर गोलियों के सवाल पर जवाब ही नहीं, कार्रवाई चाहिए होगी। सिर्फ जवाब से काम नहीं चलेगा, ऐसा लगता है मोइन। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में तो कार्रवाई होगी ही होगी। और इस बीच हम आपको ये बताएं कि ये हम आदेश जो है पढ़कर सुनाते हैं सीजीएम कोर्ट का, जो सीजीएम कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें साफ तौर पर प्रयागराज पुलिस को हिदायत दी गई थी। देखिए ये हम आपको बता दें कि इसमें ये लिखा हुआ था, इसमें ये इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दर्शकों को यह जानना भी जरूरी है। सभी पुलिस वालों को कस्टडी में ले लिया गया है। 17 पुलिसकर्मी जो तैनात थे उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जानी है। कई सवाल पूछे जाएंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन 17 से। आशीष, बिल्कुल, इन 17 पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी थी कि अतीक और उसके भाई को सुरक्षित रख के वो सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएं। किस तरह से 3 शूटर उसके इतना नजदीक आ गए और उन्होंने 1-2 नहीं लगभग 1.5 दर्जन गोलियां चलाई और पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर पाए। लगभग उतने ही पुलिसकर्मी थे जितनी गोलियां चलाई गई थी। संजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय, न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, किस स्तर की न्यायिक जांच होगी? देखिए, इसमें अभी तय किया जाएगा कि इसका जो अध्यक्ष होगा इस न्यायिक आयोग का वो कौन होगा, इसके अलावा सदस्य उसमें कौन होंगे, ये सारी प्रक्रिया की जाएगी आगे। अभी मुख्यमंत्री के स्तर से इसका आदेश दिया गया है और गृह विभाग इस पर लगातार तैयारी करेगा, काम करेगा। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया है कि डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ये विशेष विमान से तत्काल प्रयागराज रवाना होंगे और वहाँ जा करके इस घटना के बाद में जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उन पे नज़र रखेंगे, निगरानी करेंगे। साथ ही साथ जो आला अधिकारी है प्रयागराज के उनके साथ में बैठक करेंगे और पूरी जो वस्तु स्थिति है उसकी जानकारी करेंगे। ये भी देखेंगे, ये इस बात की भी समीक्षा करेंगे कि आखिरकार ये जो घटना हुई है जिसमें अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया उसके पीछे की वजह क्या है। जो 3 लोग पकड़े गए हैं वो कौन हैं, उनका इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे मंशा क्या है, मकसद क्या है, इन सारे पहलुओं पर वो लगातार मंथन करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल अभी ये तय हुआ है कि ये सारे के सारे जो अधिकारी हैं वो जा करके प्रयागराज कैंप करेंगे और वहाँ सारी स्थितियों को समझेंगे और जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। जी, तो संजय बता रहे हैं कि एक पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी, अधिकारी पूरी रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद रिपोर्ट सौंपेंगे। ये बड़ी अपडेट लगातार हम बता रहे हैं दर्शकों को, खबरें बता रहे हैं, बड़ी खबरें 2-4 इस वक्त की हैं, उससे आपको जानना जरूरी है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है, प्रयागराज में भी धारा 144 लगा दी गई है। प्रयागराज के बॉर्डर को सील कर दिया गया है, प्रयागराज में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, 17 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, इन 17 पुलिस वालों को कस्टडी में ले लिया गया है, इन 17 पुलिस वालों से होगी पूछताछ, एक जांच रिपोर्ट बनेगी और फिर ये पूरी जांच आगे बढ़ेगी। संजय त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, बड़ी बात यही हो जाती है कि पुलिस वाले 17 थे और मारने वाले 3, फिर भी मार के चले गए।
बिल्कुल, ये इस बात का अंदाजा ही किसी को नहीं लग पाया कि अतीक अहमद को इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कोई व्यक्ति ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके मौत के घाट उतार देगा, उसकी हत्या कर देगा। इस बात की ना कोई इंटेलिजेंस इनपुट भी, इसको फेल्योर ही कहा जाएगा पूरी तरह से, कि सारी की सारी एजेंसीज लगी हुई थी इस पूरे केस में और उनको किसी को भी भनक नहीं लगी कि आखिरकार कुछ लोग इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उनका कहना है कि ये तीनों हत्यारे लगातार पिछले कई दिनों से, जब से अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत हुई है उसके बाद से लगातार उसकी रैकी कर रहे थे। वो कहाँ जा रहा था, कहाँ आ रहा था, ये भी भांपने की कोशिश कर रहे थे कि कब अतीक अहमद और अशरफ को लेकर के पुलिस थोड़ा कैजुअल रहती है। और वही मौका उनको मिल गया मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में, और जहां पर उन्होंने देखा कि पुलिस बहुत ज्यादा लाइव तस्वीर आ रही है, ऐसा लग रहा है वो नहीं लिए स्पॉट से एग्जैक्टली जहां पर 3 शूटर्स ने अतीक और अशरफ की हत्या की है, वहां पर से ये लाइव फुटेज आ रही है और यहां से कुछ मोटरसाइकिल्स को सीज किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या ये मोटरसाइकिल्स वहां पर अबंडेंट थी, इसलिए उसे कॉन्फिस्केट किया जा रहा है और उस पर नंबर प्लेट भी नहीं है। क्या ये वो मोटरसाइकिल्स हैं जिसके ऊपर बैठकर ये 3 शूटर्स आए थे? सामने की तरफ कम से कम नंबर प्लेट नहीं है, पीछे है। क्या वजह है जो पुलिस मोटरसाइकिल को उस स्पॉट से एक नहीं बल्कि कुछ और मोटरसाइकिल्स को भी वहां से कॉन्फिस्केट कर रही है? जाहिर सी बात है कि इससे न केवल मोटरसाइकिल से बल्कि जो पिस्टल जमा की गई है, कारतूस जमा किया गया है, इन सभी के जरिए उन 3 शूटर्स को किसके बिना पर वो काम कर रहे थे, क्या किसी ने भेजा था, किस तरह से पूरा सीक्वेंस प्लान किया गया था, ये सब कुछ जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। और इसीलिए यहाँ पर इस तरह से हर एक सबूत को पुलिस द्वारा जुटाया जा रहा है। एक बड़ा मूलभूत प्रश्न कि 17 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, लेकिन किस तरह से 1-2 नहीं 3 शूटर्स आए, 1-2 नहीं 1.5 दर्जन वहां पर गोलियां चलाए। रविकांत हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं स्पॉट से जहां पर यह घटना हुई है। रविकांत, पुलिस कुछ मोटरसाइकिल्स को सीज कर रही है, कुछ पता चल पाया किसकी मोटरसाइकिल है और क्यों सीज की जा रही है? देखिए इस समय मेरे साथ मैं उस मोटरसाइकिल के साथ ही चल रहा हूं जो मोटरसाइकिल जा रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल को 4 पुलिसकर्मी लेकर के जा रहे हैं और इस मोटरसाइकिल का नंबर है यूपी 73 के 2559। तो ये जो 2559 यानी 2559 जो मोटरसाइकिल है, उसके अलावा एक और मोटरसाइकिल यहाँ पर है साथ में, उसको लेकर के जो पुलिसकर्मी हैं वो जा रहे हैं। और चूंकि वो लॉक्ड है मोटरसाइकिल, इसलिए उसको किसी तरीके से यहाँ पर एक और आप मोटरसाइकिल देख सकते हैं, ये मोटरसाइकिल भी लेके जाई जा रही है यूपी 70 M7337। तो ये 2 बाइक्स हैं जिन्हें पुलिसकर्मी लेकर के जा रहे हैं, यानी जो घटना स्थल था उस घटना स्थल पर ये 2 मोटरसाइकिलें हैं जिन्हें पुलिसकर्मी लेकर के जा रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।